Assalamualaikum viewers, welcome back to another video. I'm Nimra Malik and let's start a video. इंशाल्लाह कुछ नया ही सीख कर जाएंगे आप लोग इसमें. कभी आपने सोचा है कि एक टेट्रा पैक जो मिल्क होता है वो ज़्यादा सर्वाइव करता है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑर्डिनरी खुला दूध? डू यू एवर थिंक लाइक दैट? तो चलें आए मैं आपको बताती हूँ इसका जवाब. हियर्स इज़ अ मिल्क. दिस मिल्क कंटेन न्यूमरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि ये इसके अंदर है एरोबिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड लैक्टोबैसिलस, जिसकी वजह से क्या होता है जो मिल्क है उसके अंदर खट्टापन प्रोड्यूस होता है, सावरनेस प्रोड्यूस होती है, जिसे हम कहते हैं कि दूध ख़राब हो चुका है. दूसरी तरफ ये बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एंड कॉक्सिला बर्निटी. माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से टीबी कॉज होती है और कॉक्सिला बर्निटी इज़ अ मेजर कॉजेटिव एजेंट ऑफ क्यू फीवर. सो पहले वो बैक्टीरिया हैं जिनसे दूध खुद ख़राब होता है, दूसरे वो बैक्टीरिया हैं जिनसे बीमारियां भी फैलती हैं. तो दूध को हम इन सब बैक्टीरिया से किस तरह बचा सकते हैं सर्वाइव करवाने के लिए? देयर इज़ अ टेक्निक, बहुत मशहूर टेक्निक है, उसे हम कहते हैं पेस्चराइजेशन. नाउ व्हाट इज़ पेस्चराइजेशन? अकॉर्डिंग टू द मिल्क ऑर्डिनेंस एंड कोड ऑफ यूएस पब्लिक हेल्थ सर्विस, इन्होंने कहा है कि पेस्चराइजेशन जैसे कोई भी टर्म, उसका मतलब ये है कि मिल्क प्रोडक्ट को हीट करना और मिल्क के हर पार्टिकल को हीट करना एटलीस्ट 145 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, या फिर आप उससे ज़्यादा टेम्परेचर भी ले सकते हैं, लेकिन उस टेम्परेचर से होल्ड करके रखना है फॉर 30 मिनट. बट अगर आप यूज़ कर रहे हैं 161 टेम्परेचर या फिर उससे ज़्यादा टेम्परेचर, तो फिर उसको होल्ड करके रखना है, मिल्क को हीट पर होल्ड करके रखना है फॉर 15 सेकेंड्स, कीपिंग इन माइंड दैट इसके लिए जो आप अपरेटस इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं दैट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय हेल्थ अथॉरिटी. तो इसी कमेंट के बेसिस पर वी हैव टू टाइप्स ऑफ पेस्चराइजेशन. हेयर दे आर. नंबर 1 इज़ LTH, लो टेम्परेचर होल्डिंग मैथड, जिसको कहते हैं वेट पेस्चराइजेशन. तो इसके अंदर हम पहली वाली चीज़ यूज़ करते हैं, पहला वाला टेम्परेचर विच इज़ 145 फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर, जिसके अंदर हम मिल्क को होल्ड करके रखते हैं फॉर 30 मिनट्स. और दूसरा है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, जिसके अंदर हम 161 तक फ़ारेनहाइट तक के टेम्परेचर पर होल्ड करके रखते हैं मिल्क को फॉर 15 सेकेंड्स. अगर आप फोकस करें इस सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर, सो दिस इज़ जस्ट 62.8 सेंटीग्रेड और दिस वन इज़ 71.7 सेंटीग्रेड. आप इस बात पर फोकस करें कि जब हम घर में दूध बॉयल करते हैं तो उसका बॉइलिंग टेम्परेचर लाइक बॉइलिंग पर उसका 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और 100 डिग्री तक ये सारे जरासीम, सारे बैक्टीरिया सब मर जाते हैं. बट एक नुकसान होता है उससे, और क्या नुकसान होता है मैं बताती हूँ. इतने हाई टेम्परेचर के ऊपर जितनी भी प्रोटीन्स हैं वो डीनेचर हो जाती हैं. उसकी वजह से क्या होता है कि जो मिल्क है उसकी न्यूट्रिशनस वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है. तो ये टेम्परेचर इसीलिए रखा गया है ताकि मिल्क की न्यूट्रिशनस वैल्यू डिक्रीज़ ना हो और मिल्क जो है वो विदाउट एनी जर्म्स हो और उसकी न्यूट्रिशनस वैल्यू भी हाई ही रहे. ओके, बट कीपिंग इन माइंड दैट वंस द मिल्क इज़ पेस्चराइज, उसकी पैकेजिंग ऐसी होनी चाहिए कि रिकंटामिनेशन का डर ना हो. ठीक है, लेट्स सपोज उसकी पैकेजिंग में कहीं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे रह गए थे जिससे पेस्चराइजेशन से वो सर्वाइव कर चुके हैं. तो इस चीज़ को, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हॉल्ट करने के लिए, उनकी ग्रोथ को हॉल्ट करने के लिए, रिटार्ड करने के लिए, वी प्रेफर टू सेव दैट मिल्क इन एट लो टेम्परेचर ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हॉल्ट रहे. सो दिस इज़ ऑल द थ्योरी ऑफ पेस्चराइजेशन. नाउ अब मेरा आपसे एक सवाल है, ऐसे कौन से फूड प्रोडक्ट्स हैं अदर देन मिल्क जिन पर हम पेस्चराइजेशन को यूज़ करते हैं? यू कैन आंसर मी बाय राइटिंग इन द कमेंट सेक्शन बिलो. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. अल्लाह हाफिज़.